बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूं अहमद अली आराई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं कि मैं एक कंप्लेन पर गया तो यहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी पाई गई। यानी कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन, जैसा कि हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो हम कंप्लीट सेटअप लगाते हैं, ब्रेकर और वोल्टेज प्रोटेक्टर वगैरह डीबी बॉक्स के साथ। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ थी और इनको बैकअप भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा था। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको सिखाऊंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि हर नया आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि नेकी की नीयत से दूसरों तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर दो छोटी बैटरीज 100 एम्पेयर की डाइवो की लगाई गई और इसके साथ ही दो सोलर प्लेट्स इंस्टॉल की और इन्वर्टर जो कि इन्वेक्स का 2.5 किलोवाट का इंस्टॉल किया। लेकिन जैसा कि बैटरी के ब्रेकर लगाना इम्पोर्टेंट होते हैं और वोल्टेज प्रोटेक्टर भी लगाना इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर ना बैटरी का ब्रेकर लगाया इंस्टॉलर ने और ना ही इंस्टॉलर ने वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाया, जो कि वोल्टेज प्रोटेक्टर कम या ज़्यादा आने वाले वोल्टेज को कंट्रोल करके आगे इन्वर्टर तक फराहम करता है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज प्रोटेक्टर भी नहीं लगाया गया। और इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि एक और मिस्टेक ये की गई कि ब्रेकर का जो डीबी बॉक्स है वो इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे लगाया गया, जो कि हीट की वजह से शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकता है। डीबी बॉक्स साइड पर लगाया जाता है ताकि किसी भी किस्म की शॉर्ट सर्किट का बायस ना बने। तो फ्रेंड्स, के साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहले बैटरी का ब्रेकर 125 एम्पेयर का लेकर मैंने बैटरी का ब्रेकर यहाँ पर फिक्स किया और फिक्स करने के बाद मैंने वोल्टेज कंट्रोलर जो कि मैंने लिया और लेकर यहाँ पर वोल्टेज कंट्रोलर लगाया और वोल्टेज कंट्रोलर की वोल्ट की और एम्पर की कंप्लीट सेटिंग की और इसके साथ ही जो डीबी की जो कंप्लीट सेटिंग थी वो सेटिंग कर मैंने डीबी बॉक्स को फिक्स किया। इनका डीबी बॉक्स यहाँ से हटाकर साइड पर करना फिल इस वक्त मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ही रहने दिया। सेकंड टाइम जब ये दोबारा मजीद सोलर प्लेट इंस्टॉल करेंगे तो ये डीबी बॉक्स यहाँ से हटाकर साइड पर लगाया जाएगा। अभी हटाना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही रहने दिया। और इसके साथ जब मैंने इनकी बैटरी चेक की तो बैटरी पर जो टर्मिनल लगे हुए थे वो एक टर्मिनल जो कि टूटा हुआ था, जिसकी वजह से बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होती है। तो मैंने वो टर्मिनल चेंज करके कॉपर के टर्मिनल लेकर बैटरी पर प्रॉपर तरीके से फिक्स किए और बैटरी की सर्विस भी की। और उसके साथ ही इनके घर के जो लोड का जो ब्रेकर था, यानी कि जो आउट का जो ब्रेकर होता है जो घर पर जा रहा होता है, वहाँ पर एक वायर जो कि शॉर्ट सर्किट हो चुकी थी और उस वायर को मैंने फ़ौरन चेंज किया। अगर वो ये नहीं चेंज की जाती तो इसकी वजह से इनका ये जो पूरा ब्रेकर का बॉक्स है ये जल सकता था। और आखिर में इन्वर्टर की सेटिंग कुछ इस तरह से की जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इन्वर्टर की सेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर यहाँ पर इन्वर्टर की सेटिंग में SOL यानी कि सोलर पर रखा है, यानी कि इनको फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर चाहिए, उसके बाद इनको वापडा और उसके बाद इनको बैटरी चाहिए। इनके घर का लोड कुछ इस तरीके से है कि इनके पास AC/DC फैन नहीं है, दूसरे नॉर्मल फैन है, जिसकी वजह से वो लोड ज़्यादा खींचते हैं। इसलिए इनको सबसे पहले सोलर, फिर वापडा और बैकअप के तौर पर इनको बैटरी चाहिए। एम्पर की सेटिंग 2 नंबर पर जो कि 30 एम्पर से 20 एम्पर पर रखी, क्योंकि इनके पास 200 एम्पर की बैटरीज हैं। 3 नंबर पर सेटिंग APL से हटाकर UPS पर रखी और इसी तरीके से 5 नंबर पर सेटिंग जो कि मैंने यहाँ पर USE यूज़र डिफाइन पर रखी, क्योंकि इनकी बैटरीज की जो सेटिंग्स है वो मैं करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने USE पर रखना मुनासिब समझा। 6 नंबर पर LTD और 7 नंबर पर TTD, इसी तरीके से 9 नंबर पर 50 हर्ट्ज और 10 नंबर पर 230 वोल्ट पर रखा। 11 नंबर पर जो कि वापडा से चार्जिंग के करंट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 एम्पर रखा ताकि इनकी बैटरी कम चार्ज हो, ताकि सुबह के टाइम पर इनको सोलर से प्रॉपर चार्जिंग मिल सके और ये उससे अपनी बिजली भी बचत कर सकें और सोलर से मुफीद भी हो सकें। 12 नंबर पर इनकी बैटरी के बैकअप की जो सेटिंग है वो 23.0 पर रखी
ताकि शाम के टाइम पर इनकी बैटरी यूज़ होती रहे। 13 नंबर की सेटिंग जो कि 27/0 पर रखी ताकि सुबह बहुत जल्द इनका सोलर कनेक्ट हो सके और वापडा को डिस्कनेक्ट करे। 16 नंबर पर यहाँ पर S&U था, S&U हटाकर मैंने CSO रखा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि S&U हम सेटिंग नहीं रखते, इसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि S&U दोनों प्रायोरिटी यानी कि सोलर और वापडा अगर दोनों बैक वक्त अगर बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर S&U से हटाकर मैंने CSO पर रखा ताकि पहले सोलर से बैटरी चार्ज हो और बाद में जो कि शाम के टाइम पे वापडा से बैटरी चार्ज हो। 18 नंबर पर BON यानी कि बीप को ऑन रखा और 19 नंबर पर ESP पर, इस तरीके से 20 नंबर पर LON और 22 नंबर पर AON पर रखा। 23 नंबर पर बाईपास को डिसेबल रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर बाईपास को इनेबल रखा यानी कि BYE पर रखा। 25 नंबर पर FEN यानी कि हर आने वाले एरर या फॉल्ट का नंबर जो कि इनको स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम FEN रखते हैं यानी कि इसको फॉल्ट को इनेबल रखते हैं। 26 नंबर पर जो सेटिंग थी वो 29.2 पर मैंने रखी। इनकी सेटिंग बहुत कम थी यहाँ पर, इसलिए इनको बैकअप नहीं मिल पा रहा था, तो 29.2 पर मैंने सेटिंग रखी। 29.2 से ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं रखी कि इनकी छोटी बैटरी है। 27 नंबर पर इनकी वोल्टेज की सेटिंग 27.0 पर रखी। 29 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 21.0 पर रखी। 21.0 से कम रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर ये इन्वर्क्स का इन्वर्टर है तो यहाँ पर 21.0 से नीचे नहीं जाती, तो इसलिए जो बैकअप की परसेंट की होती है यानी कि कट ऑफ वोल्टेज जो होते हैं वो 21.0 पर रखे ताकि 21.0 पर आकर इनकी बैटरी जो है कट ऑफ हो। 30 नंबर पर इनकी सेटिंग मैंने EDS पर रखी। इसी तरीके से 31 नंबर की सेटिंग 29.2, 33 नंबर की सेटिंग 60, 34 नंबर की सेटिंग 120 और 35 नंबर की सेटिंग 30D पर रखी। 36 नंबर की सेटिंग इनकी यहाँ पर ADS पर रखी। तो प्यारे दोस्तों ये थी इन्वर्टर की सेटिंग जो कि छोटी बैटरीज के लिए, यानी कि 100 एम्पीयर की बैटरीज अगर हो तो उस पर इस तरीके से मुनासिब सेटिंग हम रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो इनके पास जो कमियां थी यानी कि इनके पास जो ब्रेकर नहीं थे, ब्रेकर मैंने सेट करके लगाया, वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाया और इनके ब्रेकर की सेटिंग की और DB बॉक्स की सेटिंग की, इन्वर्टर की सेटिंग की। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।